हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 11 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जहान जो सोचता है कि उसी के वजह से, तो वो डिसाइड करता है कि वो इबो का अच्छे से केयर लेगा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। तो अब वो इबो के घर में कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। अब आगे की स्टोरी। अब वो दोनों इबो के घर में पहुंच गए थे। जहान जो एक काउच पर बैठा हुआ था, वो सोचता है कि आज मुझे पता चला लान वांगजी ही इबो है, और वो ये सोचते हुए हंस रहा था। तो इबो कहता है, हे तुम क्यों हंस रहे हो? जहान अपने इमेजिन वर्ल्ड से वापस आता है और कहता है, मैं हंस रहा हूँ? इबो कहता है, हाँ। जहान कहता है, मैं बस कुछ सोच रहा था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कब हंस रहा था। ये कहकर वो फिर से हंसने लगता है। इबो कहता है, ओह तो फिर तुम क्यों हंस रहे थे? इबो के क्वेश्चन सुनकर जहान को तो कुछ सेकंड के लिए पैनिक आ गया था कि अब वो क्या बोले। वो अपने आप को शांत करके कहता है, मैं लान वांग जी के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, वो मेरा ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड है। जहान का आंसर सुनकर इबो भी हंसने लगता है, मगर कुछ ही सेकंड में जैसे उसकी हंसी पूरी तरह गायब हो गया था। वो कुछ भी नहीं कहता। वहाँ पर पूरी तरह साइलेंस छा गया था। जहान कुछ देर बाद कहता है, इबो रेस्टरूम कहाँ है? मुझे फ्रेशअप होना है। इबो कहता है, हाँ मुझे भी सवाल लेना है, चलो मैं तुम्हें रेस्टरूम दिखा देता हूँ। और वो दोनों काज में उठकर वहाँ से चलने लगते हैं। इबो एक रूम दिखाते हुए कहता है, ये इस रूम को तुम यूज़ कर सकते हो, ये मेरे रूम के पास में ही है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। मैं भी सवाल लेने के चाह रहा हूँ, ये मेरा रूम है, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है तुम मेरे रूम में आ सकते हो। ये कहकर वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जहान क्लीन होने के बाद उसे याद आता है उसने तो कुछ कपड़े भी नहीं लाया है। तब वो इबो के रूम के अंदर जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे बाथरूम से आवाज़ आता है जो इबो था। तो वो बाथरूम के पास जाकर कहता है, इबो जल्दी करो, मुझे कपड़े की ज़रूरत है पहनने के लिए, मैं अपने कपड़े लेना भूल गया हूँ। और वो अब कपबोर्ड के पास चला जाता है और मन में सोचता है शायद वो सुना होगा। वो कपबोर्ड खोलकर इबो के कपड़ों को देखने ही वाला था कि सडनली उसे बाथरूम का डोर खोलने की आवाज़ सुनता है। वो पीछे की तरफ देखता है। इबो जो बाथरूम से बाहर आ रहा था, वो अपने वेस्ट में एक छोटा सा टॉवल पहना हुआ था और भीगे बालों से पानी ड्रॉप होकर उसके नेक के पास आ रहा था। और उसके पिंक लिप चीक्स और ब्राउन आइज, वेट रेड लिप्स जिसे फ्रेश चेरी की तरह दिख रहा था, और उसकी मस्कुलर बॉडी, मिल्की वाइट स्किन जो पूरी तरह परफेक्ट है। जान उसकी हाफ बेयर बॉडी देखकर जैसे उसका हार्ट बीट पूरी तरह फास्ट हो गया था कि वो कितना तक खूबसूरत दिख रहा है। इबो जान के करीब आने लगता है तो जान थोड़ा सा पीछे की कोशिश ही कर रहा था कि उसका बैग कपड़ में जाकर लग जाता है। इबो उसके पूरी तरह करीब आ जाता है, जैसे उसके बालों से जो बाल टपक रहा था तो वो जान के लिप्स पर लग जाता है। उसका हार्ट बीट पूरी तरह फास्ट से फास्ट हो गया था। इबो जान के और करीब आ जाता है तो जान अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। इबो कहता है, बनी। उसका नाम सुनते ही जान अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने ही इबो जो पूरी तरह करीब खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक वाइट शर्ट और पायजामा था। उसे देखते हुए कहता है, ये लो तुम चेंज कर लो। जान कहता है, तुम बिना कपड़े बाहर कैसे आ गए? इबो कहते हैं, हाँ। वो अपने दूसरे टावल से अपने बालों को रब करने लगता है। जान अपने कपड़े लेकर वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। जान अपने मन में सोचता है, ये क्या था? मेरा दिल की धड़कन इतना तेज क्यों हो गया? वो एक गिलास में पानी लेकर एक ही ढूक में सारा पानी पी लेता है और मन में कहता है, शांत शांत, सब कुछ ठीक है। इट्स ओके शाहजहान, थोड़ा सा शांत रहो। कुछ देर बाद उसका हार्ट बीट अब नॉर्मल हो गया। वो अपने कपड़े चेंज करके इबो के पास जाता है, वो जो काउच में बैठा हुआ था। इबो कहता है, तुम मेरे कमरे से इतने से दौड़ के क्यों चले गए? जान कहता है, एक्चुअली उस वक्त मुझे कुछ याद आ गया। मैं वांगाओ को और जिन को कॉल करना भूल गया था, इसीलिए मैं दौड़ के आ गया था उन लोगों को कॉल करने के लिए। जान एक लूनाटिक की तरह हंसे ही जा रहा था। इबो कहता है, वो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर जान जो क्लियरली देख लिया था। इबो कुछ पूछे उससे पहले ही जान कहता है, इबो क्या तुम्हें भूख लग गया है?
इबो कहता है हाँ रुको, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। जान कहता है ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। इबो पूरी तरह शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हें खाना बनाना आता है? जान कहता है हाँ मुझे बनाना आता है, तुम बस मुझे तुम्हारा किचन रूम दिखा दो। तो इबो काउच से उठकर उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए उसे किचन रूम की तरफ ले जाता है और किचन रूम दिखाते हुए कहता है वहाँ पर है। जान कहता है ठीक है अब तुम जाओ। इबो नोट करता है और इबो जाकर फिर से काउच पर बैठकर मैगज़ीन पढ़ने लगता है। और जान जो किचन रूम में खाना बना रहा था उसी समय डोर का बेल रिंग होता है। तो इबो खड़े होने ही वाला था कि जान किचन रूम से आकर कहता है तुम बैठे रेस्ट लो, मैं चेक कर लेता हूँ। ये कहकर डोर के पास चला जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है वो देखता है उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ा हुआ है। वो लड़की कहती है इबो कहाँ है? जान कहता है वो अंदर है। और वो लड़के घर के अंदर चला जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता। वो लड़की इबो के करीब जाकर बैठते हुए कहता है तुम कैसे हो? लियो ने तुम्हारे बारे में कहा। तो इबो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा मैं पूरी तरह ठीक हूँ। घास जान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है वो लड़का कौन है? इबो मुस्कुराते हुए कहता है वो मेरा दोस्त है। वो लड़की कहती है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जान उस लड़के की आंखों की तरफ डायरेक्ट देखते हुए कहता है मैं इबो का क्या ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ। लड़के कहते हैं ओ तो फिर तुम अब जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। जान इबो की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है इबो उसे कह दो कि मैं यहाँ पर हूँ, उसे जाना चाहिए, उसे किसने इनवाइट नहीं किया है। ये कहकर जान गुस्से से किचन रूम की तरफ चला जाता है। वो लड़की कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बातें करने की, उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। इबो स्ट्रेटली कहता है क्या तुम कौन हो? वो लड़की कहती है मैं कौन हूँ? इबो कहता है हाँ तुम कौन हो? तुम बस मेरा एक दोस्त हो। अगर मेरे झंझन को तुम पसंद नहीं हो तो फिर तुम कोई भी नहीं हो, समझ गए? सडनली किचन रूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है। तो इबो किचन रूम को दौड़ कर जाकर देखता है जो जान के हाथों से खून निकल रहा था। इबो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। क्या हुआ जान? जान कहता है कुछ नहीं। वो लड़की कौन है? इबो उसके एक हाथ को पकड़कर और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम्हारे घाव को क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसे उसके कमरे में ले जाता है। जान उस लड़की की तरफ देखकर एक विक्ट्री स्माइल देता है। ये सारे सीन वो लड़की देखकर वो इबो के घर से वहाँ से चला जाता है। अब इबो के रूम में इबो जान को सेफली बेड में बिठाता है और फास्ट एड बॉक्स लाकर उसके घाव को क्लीन करके उसके हाथों को बैंडेज कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जान जब किचन रूम के अंदर आ गया था वो उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने एक हाथ से एक ग्लास को तोड़ देता है, जिसके वजह से एक साउंड हुआ था। इबो जो दौड़ के जान के पास आया था। यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जान कहता है वो लड़की कौन थी? इबो जान की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है वो मेरा दोस्त था, मगर अब कोई भी नहीं। इबो के आंसर सुनकर जान के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाता है। इबो कहता है अब एक्सप्लेन करो। तो जान कहता है एक ग्लास मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मैं उस टुकड़े हुए ग्लास को उठाने की कोशिश कर रहा था कि एक पीस मेरे हाथ में लग गया। इबो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें किसने कहा था उसे उठाने के लिए? तुम केयरफुली नहीं रह सकते? जान कुछ भी नहीं कहता। तो इबो उस रूम से जाकर किचन रूम की तरफ चला जाता है। वो देखता है जो खून ग्लास में खून लगा हुआ था, तो वो सारे मेज़ को क्लीन करता है और खाना लेकर वो अपने रूम की तरफ आ जाता है। जान जो बेड पर बैठा हुआ था, जान कहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इबो कोल्ड में कहता है नहीं, तुम वहीं पर प्रॉपर्ली बैठे रहो। जान आगे कुछ भी नहीं कहता। वो गुड बॉय की तरह इबो की सारी बातें सुनता है। अब वो इबो के केयरिंग बिहेवियर को वो एंजॉय कर रहा था। इबो उसकी तरफ प्लेट देते हुए कहता है लो ये तुम्हारा खाना है। जान प्लेट को पकड़ते ही उसके हाथ में दर्द होता है, तो वो कहता है मेरा हाथ। इबो इमीडिएटली उसके हाथ से प्लेट ले लेता है और कहता है रुको मैं तुम्हें खिला देता हूँ। इबो आर्ट करते हुए कहता है आहा करो। जान अपने मुंह को खोलते हुए आहा करता है, तो इबो उसके मुंह में खाना दे देता है। अब वो दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। इबो पूरी तरह रिकवर हो चुका था। जान का हाथ भी पूरी तरह ठीक हो गया था, मगर जैसे उन दोनों की आदत हो गया था।
जान हमेशा इबो के लिए खाना बनाता था। वो दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। जान अपनी पढ़ाई और इबो का केयर लेने में बहुत ज़्यादा बिजी था और इबो जान को घूरने में। जान को जैसे ही पता चलता था कि इबो उसे घूर रहा है तो वो उसे हमेशा कहता था, ये हमारा हाई स्कूल का लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम है। जब रिजल्ट आएगा कि जान पहले नंबर पर आया और इबो सेकंड प्लेस में। इस एक महीने में लानवांग जी और ओयुसन के बीच में कुछ भी बातें नहीं हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बाद बीत जाता है। जान अपने ड्रोन पर वापस चला जाता है। जान जो अपने बेड पे लेटा हुआ था, सडनली वो अपने फ़ोन निकाल कर लानवांग जी को मैसेज करते हुए लिखता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने वाले हो, मगर इस बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ देर बाद जान के फ़ोन में एक मैसेज आता है जो लानवांग जी का मैसेज था। मुझे पता है, मैंने प्रॉमिस किया था। हुसैन कहता है, प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा देर मत करना। लानवांग जी कहता है, ठीक है, हम लोग कल ही मिलेंगे तुम्हारे फेवरेट पार्क में। मैं ब्लैक और वाइट शर्ट में वहाँ पर खड़ा रहूँगा तुम्हारे फेवरेट फ्लावर लेकर। हुसैन कहता है, ठीक है, ठीक शाम के 6 बजे। अब ठीक अगले दिन शाम के 6 बजे जहान जो अपने फेवरेट पार्क में एक बुके लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। जहान आज बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली वो अपने प्लान पर काम करने वाला है। सडनली एक लड़का जो ब्लैक और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था वो उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। जहान कहता है, हाँ। वो लड़का कहता है, वही हुसैन। जहान पूरी तरह शॉक हो जाता है, वो उसका फेक नाम कैसे जानता है। जहान कहता है, हाँ। तो वो लड़का कहता है, हाय, मेरा नाम लान वांगजी है। जहान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। जहान कहता है, क्या तुम लान वांगजी हो? वो लड़का कहता है, हाँ, मैं लान वांगजी हूँ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे ही इबो को जान यानी हुसैन का मैसेज आता है, इबो लिव को कॉल करते हुए कहता है, हेलो लिव, प्लीज़ झांझिन को लेकर मेरे घर आ सकते हो? अगर तुम्हें हो सके तो वांगव और झिन को भी कहना मेरे घर आने के लिए। लिव कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? इबो कहता है, प्लीज़ आ जाओ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वो सभी इबो के घर में थे। लिव पूरी तरह पैनिक होते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? इबो कहता है, जान मुझसे मिलना चाहता है। लिव कहता है, तो फिर जाओ, इसमें पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? तुम दोनों एक महीने से साथ में तो रह रहे थे। इबो कहता है, मेरा मतलब हुसैन लान वांगजी से मिलना चाहता है। वांगाओ कहता है, ओ तो फिर प्रॉब्लम है। झांझन कहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इबो नोट करता है। तो झांझन कहता है, तो फिर तुम मुझसे मिलने जाना चाहिए, उसे कह देना चाहिए कि तुम ही लानवांग जी हो। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इबो कहता है, मगर उसने कुछ गलत समझ लिया तो? झांझन कहता है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर तुम्हारे लिए उसके दिल में कुछ भी फीलिंग नहीं होगा तो फिर? इबो कहता है, वही तो प्रॉब्लम है, अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता। नहीं। जिनली कहता है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ देर इबो सोचने के बाद कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए वो किसी को कॉल करते हुए कहता है, हेलो सोंगजियान, क्या तुम मुझे अभी मेरे घर में मिल सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर इबो कॉल कट कर देता है। वांगाओ कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? इबो कहता है, थोड़ा सा वेट करो, पहले संगजियांग आ जाए, फिर हम लोग बैठकर बातें करेंगे। कुछ देर बाद संगजियांग इबो के घर पहुंच जाता है। इबो संगजियांग को साइजान और उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और कहता है, उसे लानवांगजी बनकर प्रिटेंड करना पड़ेगा। संगजियांग कहता है, इबो तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? इबो घुटने पे आ जाता है और वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अगर मैं वहाँ पर गया, वो मुझे कुछ गलत समझ लिया तो? मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। वो मेरा सब कुछ है, मेरा लाइफ, मेरा प्यार है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर वो मुझे छोड़ दिया तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। संगजियांग कहता है, प्लीज़ इबो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारे लिए। इबो की ऐसी कंडीशन देखकर उसके सारे दोस्तों की आंखों में भी आंसू आ गया था। जिनली कहता, इबो। इबो कुछ भी जवाब नहीं देता, वो बस रो रहा था।
लियो इबो के पास जाकर कहता है, इबो प्लीज़ खड़े हो जाओ, बस हिम्मत रखो। इबो रोते हुए कहता है, मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, प्लीज़ गाइस मेरी हेल्प कर दो। इबो की ऐसी कंडीशन देखकर सभी एग्री हो जाते हैं। इबो संगजियांग की तरफ देखते हुए कहता है, हम लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे। संगजियांग कहता है, ठीक है। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जान जो संगजियांग की तरफ देख रहा था, जो लान वांगजी बनने का प्रिटेंड कर रहा था, जान मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो फिर तुम लान वांगजी हो। संगजियांग कहता है, हाँ। तो जान बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। संगजियांग कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। जान कहता है, कुछ नहीं, पहले चलो बैठ के बातें करते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने फेवरेट प्लेस पर बैठ जाते हैं। जान सडनली कहता है, तुम्हें इबो ने यहाँ पर भेजा है। संगजियांग पूरी तरह शॉक हो जाता है जान के क्वेश्चन पर, क्योंकि इबो ने उसे कहा था कि जान को पता नहीं है कि लान वांगजी कौन है। संगजियांग कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो। जान हंसते हुए कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इबो ने ही तुम्हें भेजा है। तो संगजियांग कहता है, तुम्हें पता है। जान कहता है, हाँ मुझे पता है इबो ही लान वांगजी है, मगर उसे पता नहीं है कि मुझे ये बात पता है। संगजियांग हंसते हुए कहता है, डैम तुम लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो। जान कहता है, तो फिर वो यहाँ पर है। संगजियांग कहता है, हाँ वो सभी यहीं पर है। जान कहता है, सभी मतलब लियू और झांझिन भी है। संगजियांग कहते हैं, हाँ और तुम्हारे दोनों दोस्तों भी यहीं पर है। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है, कहता है, क्या उन लोगों को भी पता है। संगजियांग कहता है, हाँ। जान कहता है, वो सभी कहाँ पर है। संगजियांग कहता है, वो सब उस पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। जान कहता है, ओ। तो संगजियांग कहता है, क्या तुम बताओगे ये सब कुछ के बारे में। जान कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ये कहकर वो उसे सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ इबो जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो जान और संगजियांग को हंसते हुए बातें करते देखकर उसके दिल जैसे टूट ही गया था। उसकी आंखों में वो आंसू आ गया था। इबो कहता है, जान बहुत ज़्यादा खुश है ना। वांगाओ कहता है, मैं उसे कहने के लिए जाने वाला हूँ कि तुम ही लान वांगजी हो, वो नहीं। मगर इबो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ, वो खुश है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मत जाओ। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है, मगर फिर भी उसके आंसू आ रहा था। लियू उसे साइड सीन गले लगाते हुए कहता है, इबो दुखी मत हो, ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम खुश हो। जिनली कहता है, चलो अब हम घर जाना चाहिए। इबो कहता है, नहीं, मैं उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, उसे देखो वो कितना ज़्यादा खुश है। अभी भी इबो की आंखों में आंसू आ रहा था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।